हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त योग और आज हम बात करने वाले हैं एमजी की लेटेस्ट विंडसर ईवी सीयूवी की। जी हाँ, दैट इज़ क्रॉस ओवर यूटिलिटी व्हीकल। तो अब तक अगर हम बात करते हैं कि ईवी सबसे ज़्यादा बिकने वाली जो ईवी है वो है टाटा की नेक्सॉन ईवी, लेकिन उसका तोड़ लेकर आया है एमजी, दैट इज़ विंडसर ईवी सीयूवी। जी हाँ, ये सीयूवी है, नॉट द एसयूवी जस्ट लाइक द नेक्सॉन। बट इसकी कंपैरिजन अगर हम करते हैं तो नेक्सॉन से बहुत चीज़ें मिलती जुलती हैं, तो वो हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले कि इसकी खूबी क्या है, इसकी सबसे बड़ी खूबी है इसकी लेंथ, विड्थ, हाइट। जी हाँ, नेक्सॉन के कंपैरेटिवली इसकी लेंथ, विड्थ, हाइट और बूट स्पेस की अगर मैं बात करता हूँ तो वो बहुत ज़्यादा, दैट मीन्स नेक्सॉन आपकी 4 मीटर की सब कॉम्पैक्ट एसयूवी है और ये आपकी 4 मीटर से प्लस है। और उस लेंथ, विड्थ, हाइट के अकॉर्डिंगली जो इसका प्राइस है दैट इज 9.99 एक्स शोरूम प्राइस, वहीं पे नेक्सॉन का एक्स शोरूम प्राइस 12.99 है। तो जी हाँ, सबसे बड़ी जो खूबी है वो है उसकी लेंथ, विड्थ, हाइट एंड प्राइस। तो प्राइस में आपको बता दूं, अभी जस्ट इसका एक बेस मॉडल लॉन्च किया गया है एमजी की तरफ से, दैट इज एक्साइट। इसके आगे आने वाले जो दो मॉडल हैं वो है असेंस एंड एक्सक्लूसिव। तो अभी उनको लॉन्च नहीं किया गया है। तो आज हम बात करने वाले हैं जो मॉडल लॉन्च हुआ है एमजी की तरफ से, दैट इज एक्साइट, और इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है वो 9.99 लाख्स। अगर हम ऑन रोड की बात करते हैं तो इसमें इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन जो कि 12,000 तक का हो जाता है, इंश्योरेंस 49,000 तक का, प्लस अदर चार्जेस 2,000 के, यानी आपको जो ऑन रोड ये गाड़ी में पड़ जाती है 10.62 लैक्स की। अगर हम कुछ और चीज़ों की बात करते हैं तो वो है इसकी किलोमीटर रेंज, जो कि आपका 331 किलोमीटर तक की रेंज को क्लेम करती है एमजी। वहीं पे अगर नेक्सॉन की बात करते हैं तो 325, तो किलोमीटर रेंज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। दूसरा, जो बैटरी है, बैटरी भी बहुत ज़्यादा, मतलब बड़ी बैटरी इसके अंदर नहीं दी गई है, दैट इज़ 38 किलोवाट ओनली। बहुत ज़्यादा, मतलब हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर विंडसर जैसे लॉन्च होगी तो नॉर्मली मिनिमम 50 किलोवाट की बैटरी होनी चाहिए, तो इसके अंदर सिर्फ 38 किलोवाट की बैटरी है। 6 एयर बैग्स हैं। दूसरा जो बड़ा है दैट इज़ इंफोटेनमेंट, यानी टच स्क्रीन। टच स्क्रीन इसके अंदर 10.1 इंच का डिस्प्ले दिया गया है, जबकि नेक्सॉन में आपको 7 इंच का मिलता है। तो अब बात करते हैं हम एक्साइट, यानी जिसको कि आप बुक करने से पहले आपको एक चीज अपने दिमाग में रखनी है, वो है क्या जो एमजी ने कस्टमर्स के साथ खेला है, वो है कि जो आपका एक्स शोरूम प्राइस है दैट मीन 9.99 लैक्स, उसके साथ साथ आपको बैटरी की लाइफ टाइम वारंटी एमजी देता है। वो क्यों देता है, उसका रीजन है कि एमजी आपको बैटरी सेल नहीं कर रहा है इस कार के साथ। जी हां, एमजी आपको बैटरी सेल नहीं कर रहा है इस कार के साथ, दैट इज द रीजन कि एक्स शोरूम प्राइस इसका कम रखा गया है। अगर हम बात करते हैं अदर ईवी व्हीकल्स की तो वहां पर ऐसा नहीं है। आप गाड़ी खरीदते हो, गाड़ी के साथ साथ आपकी बैटरी भी आपकी ही है, यानी बैटरी कॉस्ट भी उसमें इंक्लूड रहती है। बट यहां पर एमजी ने कस्टमर के साथ उसको खेला है। कैसे? आप जो प्राइस दे रहे हैं 9.99, यानी जो आपको ऑन रोड प्राइस पड़ रहा है लगभग 10.62 लाख का, उसके अलावा आपको 3.5 रुपीज पर किलोमीटर का बैटरी का रेंटल देना होगा एमजी को। जी हां, रिमेंबर दिस थिंग कि आपने जो गाड़ी खरीदी, आप गाड़ी 10.62 लाख में गाड़ी खरीद कर घर लेकर आ गए, लेकिन जब भी उस गाड़ी को आप चलाएंगे पर किलोमीटर आपको 3.5 रुपीज एमजी को देना होगा एज ए बैटरी रेंटल। यानी आप उसकी बैटरी को यूज कर रहे हैं तो उसके लिए आपको उसका चार्ज देना होगा, वो भी पर किलोमीटर। तो जैसे कि अगर हम बात करते हैं अदर ईवी व्हीकल्स की, जैसे नेक्सॉन है, तो उसका आपको पर किलोमीटर जो पड़ता है वो 1.1 रुपीज़ 1.2 रुपीज़ पड़ता है, जो भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी चार्ज होता है, यानी आप जो बैटरी को चार्ज करते हो। बट यहां पर बैटरी को चार्ज भी आपको करना है, उसका चार्ज प्लस जो भी आप कार चलाएंगे उस पर भी आपको पर किलोमीटर चार्ज देना पड़ेगा एमजी को। यानी अगर हम एक पेट्रोल कार की बात करते हैं और इस एमजी की विंडसर ईवी की बात करते हैं तो
किसी कार का जिसका माइलेज अगर हम मारुति से कंपेयर करते हैं कि 18 से 20 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज है पेट्रोल का, तो उसका प्राइस और इस एमजी विंडसर ईवी का प्राइस, जो कि किलोमीटर रेंज की मैं बात कर रहा हूं, यानी पर किलोमीटर कितना आपको पड़ेगा, वो लगभग लगभग बराबर पड़ता है। यानी एक पेट्रोल कार आप लेते हो तो उसकी जो रनिंग कॉस्ट आती है और एमजी विंडसर ईवी की जो रनिंग कॉस्ट आती है वो लगभग लगभग बराबर जाती है। यानी 5 रुपये पर किलोमीटर आपको ये कार पड़ेगी, वो है रनिंग कॉस्ट। यानी आप जो गाड़ी खरीद कर लाए हैं उसके बाद भी आपको पेमेंट करते रहना पड़ेगा। आप कंप्लीट ईवी का मजा नहीं ले सकते हो कि आपने चार्ज किया, आपने चलाया उसको। जब जब आप गाड़ी को चलाएंगे आपके दिमाग में ये चीज भी रहेगी कि मैं कितना किलोमीटर चला रहा हूं। यानी फ्री माइंड से आप गाड़ी को ड्राइव नहीं कर सकते हो कि ऑलवेज कि कितना किलोमीटर चल रहा है, कितना मैं चल रहा हूं, ऑलवेज वो आपके पॉकेट से चार्ज होता रहेगा 3.5 रुपीस पर किलोमीटर का, और वो एवरी मंथ आपको एमजी को देना होगा, जस्ट लाइक द इंस्टॉलमेंट। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको जो टाटा की नेक्सॉन ईवी है या अब लेटेस्ट कार आपकी लॉन्च हुई है कर्व वी ईवी, उस पे जाना है या अदर किसी इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे जाना है जहां पे आप कार को लाकर यू आर द ओनर कंप्लीटली। आपको कोई टेंशन नहीं है, आपको ये सोचना नहीं कि मैं कितने किलोमीटर उसको चला रहा हूं या नहीं चला रहा हूं। आप सिर्फ अपनी गाड़ी को चार्ज कीजिए और फ्री माइंड से आप उसको ड्राइव कर सकते हो, या फिर एमजी की विंडसर ईवी। सो ऑल डिपेंड ऑन यू गाइस, आप कैसे इस चीज़ को लेते हैं। तो दैट वाज द माई पर्पज़ कि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए बिफोर बुकिंग। अगर आप गाड़ी की लेंथ विड्थ हाइट अगर आप देखते हैं तो वो सब कुछ ऑसम है। उसके अलावा टच स्क्रीन, बाकी अगर हम कंपेयर करते हैं अदर फीचर्स वाइज तो वो लगभग लगभग सेम है जैसा कि आपको नेक्सॉन में मिलता है। लेकिन नाउ अब आप पर डिपेंड करता है कि आप फ्री माइंड से ड्राइव करना चाहते हैं या एमजी की विंडसर के साथ जाते हैं। सो आई होप इट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर यू। थैंक यू गाइज, और जैसा भी आपको वीडियो लगा हो कमेंट करके मुझे बताइएगा जरूर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।